दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज अपन लेके आए हैं ट्रांसफॉर्मर पार्ट 4। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर भाग 4 की बात करते हैं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर लॉसेज और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर की। दोस्तों तो पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्मर लॉसेज। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो हानियाँ होती हैं वो कौन कौन सी रहती हैं, कितने प्रकार की रहती हैं, दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर लॉसेज जैसे कि आपने परिभाषा में पढ़ा था दोस्तों कि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। इसको स्टैटिक डिवाइस इसलिए कहते हैं कि इसमें घूमने वाला भाग नहीं होता। तो लॉसेज क्षति हानि की अपन बात करें दोस्तों, लॉसेज या क्षति या हानि या ह्रास, ये सभी जो नाम हैं दोस्तों लॉसेज के रहते हैं। तो किसी भी मशीन में 3 तरीके की हानि होती है। पहली घर्षण हानि। घर्षण हानि से अपन कहते हैं दोस्तों फ्रैक्शन लॉस। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रैक्शन लॉस कहते हैं। घर्षण हानि, फ्रैक्शन लॉस। दूसरा होता है लोहे हानि जिसे कि अपन आयरन लॉस कहते हैं। तीसरी होती है ताम्र हानि जिसे कि अपन कॉपर लॉस कहते हैं। इसे आयरन लॉस कहते हैं दोस्तों, इसे कॉपर लॉस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ट्रांसफॉर्मर डज नॉट हैव ए रोटेटिंग पार्ट। ट्रांसफॉर्मर के पास घूमने वाला भाग नहीं होता, इसलिए इसमें घर्षण या विंडेज लॉस तो होते ही नहीं है। फ्रैक्शन या विंडेज लॉस क्या होते हैं? शून्य। तो ये लॉस तो इसमें होंगे ही नहीं। ये लॉस क्या होते हैं? शून्य होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर घर्षण या फ्रैक्शन हानि नहीं होती दोस्तों। 2 हानि होती हैं। कौन सी? लोहे हानि और ताम्र हानि। कौन सी हानि होती है दोस्तों? लोहे हानि और ताम्र हानि। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। 1 से 2 क्वेश्चन इसके पक्के आते हैं, 2 से 3। तो पहले बात करते हैं लोहे हानि की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? लोहे हानि की। तो लोहे हानि क्या होती हैं दोस्तों और किसके अंदर होती हैं? लोहे हानि को अपन आयरन लॉस कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लोहे से क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? आयरन लॉस हो गया। और आयरन लॉस कहाँ होते हैं दोस्तों? ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है, एल टाइप, ई टाइप, यू टाइप पत्तियों को, छोटी छोटी पत्तियों को मिलाकर उनमें सिलिकॉन स्टील मिलाकर लेमिनेटेड करके अपन ये कोर बनाते हैं दोस्तों। तो ये जो लोहे हानि है ये कहाँ होती है? कोर के अंदर होती है। लोहे हानि कहाँ होती है? ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोर में होती है दोस्तों, क्योंकि कोर सॉफ्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील की बनी रहती है, या सॉफ्ट आयरन में सिलिकॉन की मात्रा मिला के बनाई जाती है। इसीलिए लोहे हानि कहाँ होती हैं? कोर में होती हैं। कहाँ पर होती हैं? कोर में होती हैं। और कोर किसकी बनी रहती है? आयरन की बनी रहती है, इसलिए इनका नाम क्या होता है? आयरन लॉस होता है। दूसरी बात करें तो ये लॉस हैं जो स्थिर लॉस कहलाते हैं। ये लॉस क्या कहलाते हैं? स्थिर या कांस्टेंट लॉस कहलाते हैं। स्थिर या कांस्टेंट लॉस कहते हैं लोहे हानि को। ये लोहे हानि को स्थिर या कांस्टेंट लॉस क्यों कहते हैं दोस्तों? लोहे हानि को स्थिर या कांस्टेंट लॉस इसलिए कहते हैं, कांस्टेंट हानि या कांस्टेंट लॉस इसलिए कहते हैं कि लोहे हानि, भाई कोर जब ट्रांसफॉर्मर में लगा दी दोस्तों तो कोर तो वो इसी धातु की रहेगी, लोड चले या मत चले कोर में तो लॉस होते ही रहते हैं। तो लोहे हानि, क्योंकि ये हानि, लोहे हानि मतलब ये हानि नो लोड से फुल लोड तक स्थिर रहती है। नो लोड से फुल लोड तक स्थिर रहती हैं। फुल लोड तक क्या रहती हैं दोस्तों? स्थिर रहती हैं, स्थिर रहती हैं। इसलिए लोहे हानि को क्या कहते हैं? कांस्टेंट लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट लॉस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कांस्टेंट लॉस कहते हैं या स्थिर लॉस कहते हैं, क्योंकि ये जो कोर के अंदर होती हैं और ये नो लोड से फुल लोड तक स्थिर रहती हैं, इसलिए लोहे हानि को अपन क्या कहते हैं? कांस्टेंट लॉस होते हैं दोस्तों। तीसरी अपन बात करें आयरन लॉस, इसलिए कह रहे थे कि ये आयरन की बनी होती है दोस्तों। आगे अपन तीसरी चीज की बात करें दोस्तों तो
जो लोअर हानि है दोस्तों ये नो लोड से फुल लोड तक स्थिर रहती है, इसलिए इसे स्थिर लॉस कहते हैं। तीसरी इसका नाम करें, इसे कोर हानि भी कहते हैं दोस्तों। इसका जो अगला नाम है कोर हानि। कोर हानि क्यों कहते हैं लोहे हानि से? क्योंकि लोहे की क्या बनी रहती है? कोर। क्योंकि कोर लोहे में सिलिकॉन मिलाकर बनाई जाती है, सिलिकॉन मिलाकर बनाई जाती है। क्योंकि कोर लोहे में सिलिकॉन मिलाकर बनाई जाती है, इसलिए लोहे हानि को अपन कोर हानि भी कह देते हैं। लोहे हानि को कोर हानि भी कह देते हैं, कोर हानि भी कहते हैं। लोह हानि को क्या हानि कहते हैं? कोर हानि कहते हैं। तो दोस्तों लोह हानि के 3 उपनाम हो गए अपन देखें। पहला तो इसे आयरन लॉस भी कह सकते हैं। लोहे हानि से, लोहे से इंग्लिश में आयरन कहते हैं, तो पहला नाम तो हो गया आयरन लॉस। दूसरा नाम हो गया इस हानि को स्थिर लॉस कहते हैं। स्थिर लॉस या कांस्टेंट लॉस इसलिए कहते हैं कि ये हानि नो लोड से फुल लोड तक क्या रहती है दोस्तों? स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए इस हानि को अपन स्थिर हानि भी कह देते हैं। तीसरा इसे कोर हानि कहते हैं। कोर हानि इसलिए कहते हैं कि लोह हानि किस में होती है? ट्रांसफार्मर की कोर में होती है। और कोर लोहे में सिलिकॉन मिलाकर, सिलिकॉन 3 से 4% मिलाकर अपन सॉफ्ट आयरन की कोर बना सकते हैं। तो ये जो कोर है जो लोहे की बनी रहती है, तो इसलिए ये कोर में होती है, इसलिए इसका तीसरा उपनाम क्या हो जाएगा? कोर हानि भी कहते हैं दोस्तों। चौथी बात है इसकी, ये वोल्टेज डिपेंडेंट हानि होती है। कैसी होती है दोस्तों? वोल्टेज पर निर्भर करती है। जो कोर हानि है दोस्तों, लोहे हानि है, ये किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर निर्भर करती है। कोर हानि किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर निर्भर करती है। चौथी बात। पांचवी बात करें दोस्तों कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फुल लोड पर लोहे हानि, फुल लोड पर लोह हानि 400 वाट है दोस्तों। क्या है? फुल लोड पर लोह हानि 400 वाट है, तो हाफ लोड पर होगी। तो हाफ लोड पर क्या होगी? मैंने आपको लिखा है दोस्तों, यह हानि नो लोड से फुल लोड स्थिर रहती है। तो फुल लोड पे 400 वाट है, तो हाफ लोड पे भी कितनी हो जाएगी? 400 वाट हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी? हाफ लोड पूछे, चाहे 1/4 पूछे, चाहे 3/4 लोड पूछे, सभी पे यह हानि स्थिर रहती है। ट्रांसफार्मर पे लोड रहे या नहीं रहे, ये हानि स्थिर रहती है, इसीलिए इस हानि को स्थिर हानि या कांस्टेंट लॉस कहते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करें दोस्तों इसके प्रकार की, लोहे हानि के प्रकार की बात करते हैं। लोहे हानि दोस्तों 2 प्रकार की होती है। इसके प्रकार की बात करें अपन लोहे हानि के प्रकार की, तो दोस्तों लोहे हानि 2 प्रकार की होती है। लोहे हानि के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों। लोहे हानि या आयरन लॉस के प्रकार। आयरन लॉस या इसका और भी उपनाम बताया था कोर लॉस। कोर लॉस या इसका अलग नाम है स्थिर लॉस। ये चारों नाम किसी के हैं? लोहे हानि के हैं। स्थिर लॉस 2 प्रकार के होते हैं। लोहे हानि, आयरन लॉस, कोर लॉस या स्थिर लॉस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। पहले बात करें, पहला होता है एडी करंट लॉस। क्या होता है? एडी, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, एडी करंट लॉस। पहला लॉस होता है दोस्तों एडी करंट लॉस होता है। एडी करंट लॉस को अपन हिंदी में कहते हैं भंवर धारा हानि। एडी करंट लॉस, इसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? भंवर धारा हानि। एडी करंट लॉस को भंवर धारा हानि कहते हैं। और भंवर धारा हानि है जो कोर लॉस में कैसे होती है, क्यों होती है, ये किस कारण होती है, तो इसकी अपन बात करते हैं दोस्तों। और कैसे इसको कम किया जाता है, तो ये भी अपन बात करते हैं दोस्तों। तो जो एडी करंट लॉस है दोस्तों, एडी करंट लॉस है, ये कोर है दोस्तों। कोर अपन छोटी छोटी
LEIHU टाइप पत्तियों को मिलाकर बनाते हैं, को मिलाकर कोर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कोर का निर्माण करते हैं। छोटी छोटी करोड़ों को मिलाकर कोर का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो ये अपनी कोर प्रिपेयर हो गई, ये कोर बन गई। तो ये जो कोर है दोस्तों, कोर की दो चीजें होती हैं दोस्तों। एक तो जो कोर जिन पत्तियों से मिला के बनाई जाती है, इन पत्तियों की मोटाई, जिन पत्तियों से मिलाकर कोर बनाते हैं उन पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से 0.50 mm रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? 0.35 mm से 0.5 mm या 0.50 mm रखते हैं दोस्तों। आगे लेमिनेशन की बात करें दोस्तों, तो लेमिनेशन की मोटाई की बात करें अपन दोस्तों, तो लेमिनेशन की मोटाई भी दोस्तों यही रखते हैं। लेमिनेशन की मोटाई भी यही रखते हैं जो अपन पत्तियों की मोटाई रखते हैं दोस्तों। तो ये लॉस कैसे होगा? अपन ने मोटी पट्टी ले ली दोस्तों, और अपन ने मोटी मोटी पत्ती ले ली, तो जब अपना फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स इस पत्तियों में से गुजरेगा, जो एक चुंबकन विचुंबकन क्रिया होगी। क्या होगा? चुंबकन विचुंबकन क्रिया होगी, जिससे मैग्नेटोस्ट्रक्शन के कारण, चुंबकन विचुंबकन क्रिया के कारण फ्लक्स का लॉस होगा। क्या होगा? फ्लक्स का लॉस होगा, जिससे पावर लॉस होगा। पावर लॉस वाइंडिंग को गर्म करेगा, वाइंडिंग को गर्म करता है, जिससे वाइंडिंग ब्रेक हो जाती है, जल जाती है। तो इस एडी करंट लॉस है, ये किसके समानुपाती होता है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? तो इस ये एडी करंट लॉस है दोस्तों, एडी करंट जो लॉस है ये किसके समानुपाती होता है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के वर्ग के, फ्रीक्वेंसी के वर्ग के और कोर के थिकनेस के वर्ग के समानुपाती होता है। ये फ्लक्स घनत्व होता है, उच्चतम फ्लक्स घनत्व के वर्ग के, और ये आवृत्ति है। आवृत्ति को भी कम करेंगे तो इसको कम कर सकते हैं। थिकनेस ऑफ कोर का मतलब है पत्तियों की मोटाई आप बढ़ाओगे तो अब ये कैसे कम होगा? देखो ये तो फ्लक्स घनत्व कम करें तो एडी करंट लॉस कम हो जाएगा, या अपन फ्रीक्वेंसी को कम करें तो एडी करंट लॉस कम हो जाएगा दोस्तों, या थिकनेस कोर की जो मोटाई है, कोर की मोटाई कम करें, जो छोटी छोटी पत्तियां हैं इनकी मोटाई कम करें तो भी अपना एडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो कोर की मोटाई कम करके अपन एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। एडी करंट लॉस से दोस्तों पावर लॉस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, जिससे वाइंडिंग गर्म होकर अपना तार ब्रेक हो जाता है दोस्तों। अब दूसरे लॉस की बात करें दोस्तों, हिस्टेरेसिस लॉस आयरन के दूसरे प्रकार की बात करें, हिस्टेरेसिस लॉस होता है दोस्तों। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्यों होता है, अब अपन बात करते हैं दोस्तों हिस्टेरेसिस लॉस की। तो हिस्टेरेसिस लॉस ट्रांसफार्मर में क्यों होता है, और वे आयरन लॉस का ही प्रकार होता है। और आपको जैसा कि पता है कुल लॉस के 35 से 40% ट्रांसफार्मर के अंदर जो कुल लॉस होते हैं उसके 35 से 40% आयरन लॉस होते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर कुल लॉस के 35 से 40% आयरन लॉस होते हैं, जबकि 60 से 65% ताम्र हानि होती है, कॉपर लॉस। तो कुल लॉस के 35 से 40% आयरन लॉस ट्रांसफार्मर के अंदर होते हैं। तो पहला था एडी करंट। एडी करंट के कारण, एडी करंट क्यों होता था? पत्तियों की मोटाई ज्यादा रखते थे अपन, या उनके बीच में गैप रह जाता था, इसलिए एडी करंट लॉस अपना होता है दोस्तों। तो एडी करंट को कैसे, पत्तियों की मोटाई कम करके, थिकनेस ऑफ कोर कम करके अपन एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं दोस्तों। कोर की थिकनेस कम करके अपन एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। ये एडी करंट लॉस का फॉर्मूला है। एडी करंट लॉस डायरेक्टली समानुपाती होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के वर्ग, फ्रीक्वेंसी के वर्ग और कोर की थिकनेस के वर्ग के समानुपाती होता है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों,
दूसरा आयरन लॉस का दूसरा प्रकार है हिस्टेरेसिस लॉस। आयरन लॉस का दूसरा प्रकार होता है दोस्तों हिस्टेरेसिस लॉस। और हिस्टेरेसिस लॉस कोर की किस्म के अनुसार होता है कि कोर की आपने किस किस्म की कोर ली उस पे निर्भर करता है दोस्तों। दूसरा लॉस है दोस्तों हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस ये भी आयरन लॉस का ही प्रकार है। और हिस्टेरेसिस लॉस से हम हिंदी में कहते हैं शैथिल्य हानि। उससे भंवरधारा हानि कहते थे, इसे कहते हैं शैथिल्य हानि। और शैथिल्य हानि जो होती है दोस्तों ये एक आयरन लॉस का ही प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? आयरन लॉस का प्रकार होता है। और आपको पता है ट्रांसफार्मर के अंदर 35 से 40% आयरन लॉस होते हैं। तो दूसरा लॉस है हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस कोर की धातु की किस्म के अनुसार होता है। किस्म मतलब क्वालिटी, किस धातु की कोर बनाएंगे किस्म के अनुसार होता है। अगर आप लोहे की आयरन की लोहे की कोर बना रहे हैं, लोहे की कोर है, शुद्ध लोहे की कोर है तो हिस्टेरेसिस लॉस अधिक होगा। अगर आप सिलिकॉन की कोर बना रहे हैं, सिलिकॉन स्टील की कोर है दोस्तों, तो आपका हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। तो ये धातु की किस्म पे निर्भर करेगा। तो ये लॉस किस पे निर्भर करता है कि जिस धातु से आप कोर बना रहे हैं वो धातु कैसी है उस पर निर्भर करता है दोस्तों। धातु की किस्म पर निर्भर करता है। तो अब अपन देखते हैं धातु की किस्म पर कैसे निर्भर करता है कि जब लोहे की कोर बनाते हैं, लोहे की कोर जब अपन बनाते हैं दोस्तों तो उसमें 3 से 4% सिलिकॉन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन मिलाते हैं। वो इसीलिए मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं, वो इसीलिए मिलाते हैं, सिलिकॉन इसलिए मिलाते हैं कि एडी करंट लॉस कम हो। सिलिकॉन इसीलिए मिलाते हैं कि एडी करंट लॉस कम हो। अपन सिलिकॉन उस कोर में इसीलिए मिलाते हैं दोस्तों अपना एडी करंट लॉस कम हो, इसलिए अपन उसमें सिलिकॉन मिलाते हैं। तो देखते हैं एडी करंट लॉस किसके समानुपाती होता है दोस्तों। तो एडी करंट लॉस अपना जो है हिस्टेरेसिस लॉस, सॉरी एडी करंट नहीं, हिस्टेरेसिस लॉस मैक्सिमम फ्लक्स के 1.6 फ्रीक्वेंसी और V × T के समानुपाती होता है दोस्तों। तो ये आपको पता है फ्लक्स घनत्व है, ये आवृत्ति है, V वॉल्यूम ऑफ कोर, कोर का आयतन, V क्या है? कोर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोर होता है दोस्तों। ये कोर की थिकनेस होती है, कोर की थिकनेस, ये कोर की क्या होती है? थिकनेस होती है दोस्तों। तो इन चीजों के समानुपाती होता है। कोर का वॉल्यूम क्या है, आवृत्ति क्या है, फ्लक्स घनत्व क्या है, इसके हिस्टेरेसिस लॉस समानुपाती होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए दोस्तों अपन क्या करें, कोर CRGO या सिलिकॉन स्टील की बनाएं। किसकी बनाएं? कोर CRGO या सिलिकॉन स्टील की बनाएं और करोड़ों के बीच गैप कम रहे, करोड़ों के बीच गैप कम रखना चाहिए, करोड़ों के बीच गैप कम रखना चाहिए। तभी अपना कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड होता है CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड एक धातु होती है, या सिलिकॉन स्टील की कोर बनाए और करोड़ों की कोर हैं जो पत्तियां हैं छोटी छोटी, उनका लेमिनेशन करके उनको चिपका देना चाहिए। उनके बीच में गैप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तब जाके अपना हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। और जो ट्रांसफार्मर जब गूं गूं की आवाज करता है, हमिंग साउंड, गूं गूं आवाज या जिसे हमिंग साउंड कहते हैं, हमिंग साउंड जो ट्रांसफार्मर करता है दोस्तों इसी लॉस के कारण करता है। हमिंग साउंड जो ट्रांसफार्मर करता है, हमिंग साउंड वो इसी लॉस के कारण करता है दोस्तों। हमिंग साउंड क्या होता है? हमिंग साउंड में क्या होता है? मैग्नेटो स्ट्रैक्शन होता है, मैग्नेटो स्ट्रैक्शन के कारण करता है। मैग्नेटो स्ट्रैक्शन क्या है दोस्तों कि जब कोर की पत्तियों के बीच गैप रह जाता है तो उनमें फ्लक्स बैठ जाता है, फ्लक्स एकत्रित हो जाता है। जब पीछे से दूसरा फ्लक्स आता है उससे वो टकरा कर कुल फ्लक्स की लॉस करता है। जब पीछे से फ्लक्स आता है दोस्तों तो उसको नष्ट करता है, गैप में बैठा हुआ फ्लक्स। तो इस क्रिया से कुल फ्लक्स अपना घट जाता है, फ्लक्स का लॉस होता है। और ट्रांसफार्मर के अंदर एक आवाज़ सुनाई देती है गूं गूं की,
जिसे हम हमिंग साउंड कहते हैं। और यह साउंड इस मैग्नेटोस्ट्रिक्शन दोष के कारण ही सुनाई देती है, करोड़ों के बीच गैप रहने के कारण ही सुनाई देती है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। लास्ट लॉस है अपना ट्रांसफॉर्मर की ताम्रहानि। तीसरा जो ट्रांसफॉर्मर का लॉस होता है, दूसरा लॉस होता है दोस्तों, उसे कहते हैं अपन ताम्रहानि कहते हैं दोस्तों, कॉपर लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर लॉस कहते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मर का होता है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस की बात करते हैं दोस्तों। कॉपर लॉस क्या होता है? तो दूसरा लॉस है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस दूसरा लॉस क्या है दोस्तों? कॉपर लॉस है। कॉपर लॉस की बात करें कॉपर लॉस की बात करें तो इसे ताम्रहानि कहते हैं। ताम्रहानि क्यों कहते हैं दोस्तों? इसे ताम्रहानि कहते हैं क्योंकि यह लॉस वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होता है। यह लॉस किसके कारण होता है दोस्तों? वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होता है, इसलिए इस लॉस को अपन ताम्रहानि भी कह देते हैं। इस लॉस को क्या कह देते हैं दोस्तों? ताम्रहानि कह देते हैं, क्योंकि ये वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होता है। और जो ताम्रहानि जो होती हैं अपनी दोस्तों, ताम्रहानि जो होती हैं वो होती हैं IL²R। क्या होती है दोस्तों? IL²R होता है। तो यह लॉस लोड करंट व वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? लोड करंट व वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होता है। और जो ये अपना लॉस है दोस्तों, लोड करंट व वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण ये लॉस अपना होता है। अभी बात करते हैं दोस्तों, लोड करंट व वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होता है। लोड करंट व वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण, लोड करंट IL² व R, इन दोनों के कारण ये लॉस घटित होता है दोस्तों। तो इसको कम कैसे करें? इसको कम कर सकते हैं अपन लोड ट्रांसफॉर्मर पे आयरन लॉस को कम करना। निवारण कम कैसे करें? कॉपर लॉस को, ताम्रहानि को कम कैसे करें? तो ताम्र लॉस कम करेंगे क्षमता अनुसार लोड रखकर। ट्रांसफॉर्मर पे क्षमता अनुसार लोड रखकर अपन कम कर सकते हैं। लोड रखकर, क्षमता अनुसार लोड रखकर। और दूसरा पॉइंट है वाइंडिंग प्रतिरोध कम रखकर। वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है दोस्तों, वाइंडिंग प्रतिरोध को कम रख के अपन ताम्रहानि कम कर सकते हैं दोस्तों। ताम्रहानि कैसे कम होंगी? वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा तो ताम्रहानि कम हो जाएंगे। क्षमता अनुसार लोड रखेंगे तो ताम्रहानि हो जाएंगी। अब ये लोड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इस लॉस को क्या कहते हैं? अस्थिर लॉस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इस लॉस को? अस्थिर लॉस कहते हैं दोस्तों। अस्थिर लॉस होता है। और यह जो लॉस है ये लोड के अनुसार बदलता रहता है। यह लॉस क्या होता है? अस्थिर लॉस होता है, लोड के अनुसार बदलता रहता है दोस्तों। जैसे जितना लोड होगा उसी पर निर्भर करेगा दोस्तों। जैसे फुल लोड पर 400 वाट है तो हाफ लोड पे निकालना हो तो करंट की जगह आधे का स्क्वायर कर देंगे। करंट क्या हो गया? हाफ लोड हो गया तो 1/2 का स्क्वायर इंटू R। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो फुल लोड के लॉस में 4 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो हाफ लोड का लॉस निकल जाएगा। इसी प्रकार इसके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके क्वेश्चन भी करेंगे। और फुल लोड पे 1600 वाट हो दोस्तों और हाफ लोड पे निकलवा है लॉस, तो हाफ लोड पे वही करना है 1/2। लोड आधा हो गया अर्थात 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, तो 4 का भाग दे देंगे 1600 में, तो क्या आ जाएगा? हाफ लोड पे 400 वाट आ जाएगा दोस्तों। तो ये है लॉस। हाफ लोड, 1/4 लोड और फुल लोड पे अलग अलग होता है, इसलिए इसे अस्थिर लॉस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? अस्थिर लॉस कहते हैं दोस्तों। ये सभी लोडों पे ये लॉस बदलता रहता है इसलिए। और ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कब काम करता है? जब अपने लोहे हानि बराबर ताम्रहानि होती है, तभी ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। मार्कर की स्याही खत्म हो गई है, कल फिर हाजिर होते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू। दोस्तों को शेयर करना व सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका इंजीनियर PC मीना। सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें दोस्तों। कल ट्रांसफॉर्मर की टेस्टिंग का नया वीडियो लेके आएंगे, बहुत अच्छा वीडियो दोस्तों।